चल रहा है भाई? बस बढ़िया भाई, तुम बताओ। अरे तो छोड़ो भाई जी, तुम्हारे बहुत अच्छे तुम्हारे। अरे यार बहुत कंफर्टेबल, बहुत तो तुम्हारे कितने हैं हमारे। अरे भाई जी ये तो बहस मर गई थी यार। अरे यार बहुत बहस छोड़ो, तुमने ये सोचा है हमारी इंटर तक की पढ़ाई तो यहाँ गाँव में हो गई है, अब आगे का क्या विचार है? अरे भाई जी मेरे तो गाँव के बगल में ही कॉलेज है, मैं तो वहाँ जाकर पढ़ाई करूँगा और अपने गाँव का काम भी करूँगा। और तुमने क्या सोचा है भाई? हाँ भाई मेरा भी यही है, बगल में कॉलेज है, घर वालों के साथ लेकिन मैंने तो शहर जाने की सोची है। अरे भाई ऐसा क्यों सोचा तुमने? यहीं रह लो हमारे साथ और खेत भी देख लोगे और अपनी माँ के साथ भी रह लोगे, तुम्हारी माँ भी तो है यहाँ पे। यार अपने गांव और पहाड़ में नहीं किया, जो एजुकेशन मुझे लेनी है वो अपने गांव के कॉलेज में मिलती नहीं है, तो यार मुझे तो शहर जाना पड़ेगा। और बात रही माँ की, तो मैं उन्हें अपने साथ शहर जाने के लिए मना लूँगा। ठीक है भाई, अगर तुम्हें देख भी लिया है ठीक है फिर कल मिलते ठीक है कल। रमेश अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते हैं। तो देखिए आगे। आने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, उसमें पूछने की क्या जरूरत है? माँ जैसा कि आपको पता है मेरी इंटर तक की पढ़ाई तो यहाँ गांव में हो गई है, अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूँ। माँ बेटा शहर, ये तुम क्या कह रहे हो? पढ़ाई तो तुम अपनी गांव में भी कर सकते हो, साथ में मेरी मदद भी कर दोगे। माँ अपने गांव में है ही क्या, अपने पहाड़ में कुछ है ही नहीं, जो एजुकेशन मैं लेना चाहता हूँ वो अपने गांव में है नहीं, तो माँ मुझे शहर जाने दो। और बात रही आपकी मदद की, तो आप भी मेरे साथ शहर चलो। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे दादा परदादा सबकी जमीन जायदाद यही तो है। बेटा तुम्हारे बाबा ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे भविष्य के लिए तो छोड़ा है। माँ वो सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ? माँ प्लीज़ मुझे शहर जाने दो। माँ बेटा अगर बात तुम्हारी पढ़ाई की है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। क्या माँ? कि अगली सुबह सुरेश और दिनेश रमेश को स्टेशन तक छोड़ने के लिए उसके घर आते हैं। अब आगे। रमेश रमेश गाड़ी लेट हो रही है यार, जल्दी आओ। माँ शायद मेरे दोस्त मुझे स्टेशन तक छोड़ने आ रहे हैं। माँ क्या कर रहे हो? बस बस बेटा तुम्हारा सामान बांध रही थी, इसमें कुछ जरूरत का सामान है जो तुम्हारी शहर में काम आएगा, कुछ छूट गया हो तो बता देना। चलो ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना, शहर पहुंचकर फोन जरूर कर देना। ठीक है माँ। चलो रमेश। कैसे हो? माँ मैं बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। माँ मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। करने के बाद वापस गांव मेरे पास आ जाओगे। माँ फिर मेरी इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा जब मुझे अंत में गाँव ही आना था। माँ मुझे माफ़ करना, मैं गाँव नहीं आ सकता। माँ बेटा मैं अब क्या कहूँ, तुमने ना मेरी बात तब मानी थी ना अब मान रहे हो। माँ मुझे माफ़ करना। चलो माँ मैं रखता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा। रमेश की माँ की तबीयत खराब होते हुए अब आगे। चाची अरे चाची क्या हुआ? दिनेश बोलो बोलो। हेलो हेलो। हाँ दिनेश कैसे कॉल किया? अरे डॉक्टर साहब रीना चाची की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आ जाओ। चलो ठीक है मैं फोन रखता हूँ, जल्द से जल्द निकलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब देखिए चाची को क्या हो गया? चलिए चलिए। देखिए आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें कह ही रही थी मेरी तबीयत ठीक है, तुम्हें परेशान कर दिया। सुनो सुरेश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, थोड़े इधर आना। डॉक्टर साहब देखो सुरेश, इनकी तबीयत बहुत नाजुक है ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? और शायद ये कुछ दिन और जी पाएंगे, इसलिए इनके घर पे जो भी है उन्हें जल्दी से जल्दी बुलाइए ताकि वो इनकी देखभाल कर सके। जी डॉक्टर साहब अभी बुलाता हूँ। जी। हेलो बड़े लंबे समय बाद फोन किया, कैसा है भाई? भाई मैं गाँव में बिजी था, तुम कहाँ हो? भाई मैं शहर में हूँ। भाई जल्दी आ जाओ, चाची को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। क्या? माँ को क्या हुआ? भाई
भाई ऑफिस से छुट्टी लेके जल्दी आ जाओ, चाची की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है रमेश, जल्दी आना। की छुट्टी चाहिए थी सर। सर मेरी माँ की गांव में काफ़ी तबीयत खराब है, सर मुझे छुट्टी दे दो सर। रमेश, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। सर प्लीज़ सर, मेरी माँ की तबीयत खराब है सर, मुझे छुट्टी दे दो सर। रमेश, ये रहा रिजाइन लेटर, इस पर साइन करो। मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। मंत्री जी द्वारा 2 दिन में लॉकडाउन किया गया और रमेश शहर में ही रह रहा है और वहाँ गांव में रमेश की माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब हो जाती है और ये समय आता है जब रमेश की माँ इस दुनिया में नहीं रहती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रमेश अपने गांव जाता है और सुरेश और दिनेश से मिलता है। भाई मेरी माँ के बारे में बताओ भाई। भाई रमेश माफ करना यार, हम चाची की ध्यान नहीं रख पाए। क्या भाई, क्या हुआ मेरी माँ को? भाई क्या हुआ? रमेश बात संभाल अपने आप से। भाई क्या हुआ? भाई मुझे माफ करना, चाची दुनिया में नहीं रही है। क्या माँ ने मुझे पहले ही समझाया था, शहर मत जा, गाँव में रह ले, मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं माना। भाई लोग आज मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई। रमेश चिंता मत कर, तेरी तो शहर में नौकरी है ना। भाई कहाँ, जिस नौकरी के लिए मैं शहर गया था, आज मेरी वो नौकरी भी नहीं रही और मेरे पास माँ भी नहीं रही। भाई अब मैं क्या करूँगा भाई? रमेश क्या बोल रहे हो? भाई यार रमेश तुम चिंता मत करो। भाई देखो रमेश, अगर तुम यहीं रुक जाते और यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य का देखते तो आज हमारे घाट पे सारे समाधान होते, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ शहर जाने की पड़ी। भाई मुझे माफ करना, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया, मुझे शहर नहीं जाना चाहिए था वहाँ। देखो रमेश जो हो गया उसका पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। चलो हमारे गांव के कुछ लोगों को मिलते हैं, चलो। सुरेश और दिनेश रमेश को कुछ लोगों से मिलवाने। ये है रमेश, दुर्बिला चाची का बेटा, और रमेश ये है हमारे गांव के डॉक्टर साहब, जो कि तुम्हारी तरह शहर में बैठे अपनी पढ़ाई करते, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पहाड़ पे बहुत ही खराब हालत है स्वास्थ्य की, तो ये अपनी सेवा के लिए हमारे पहाड़ों में आ गए ताकि ये यहाँ से किसी को स्वास्थ्य के लिए शहर ना जाना पड़े। भाई मतलब वही मंदबुद्धि था जो अपना पहाड़ छोड़ के शहर चले गया और शहर जाके मुझे नौकरी तक नसीब नहीं हुई। भाई अब मैं क्या करूँगा भाई? देखो रमेश, मुझे भी शहर में अच्छी खासी जॉब मिल सकती थी, लेकिन मुझे अपने पहाड़ की चिंता खाई जा रही थी, इसलिए मैं पढ़ाई पूरी करते ही सीधा गांव चला आया ताकि किसी को स्वास्थ्य के लिए शहर न जाना पड़े। डॉक्टर साहब अब आप ही मुझे कोई उपाय दीजिए, अब मैं गांव में क्या करूंगा? मेरी तो शहर जाने की इच्छा में जो है मैं अपनी माँ को भी इस दुनिया से दूर भेज पाया और नौकरी भी छूट गई। देखो रमेश, अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बस तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, तुम वैसे पढ़े लिखे तो हो ही और तुमने MSME के बारे में सुना ही होगा, जो सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जो एक रोजगार दे रही है, कम ब्याज पर भी लोन प्रदान कर रही है सबको। इसलिए तुम पढ़े लिखे हो ही, तुम खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो और लोगों को रोजगार भी दे सकते हो गाँव में। ठीक है सुरेश दिनेश, अब मैं यहीं अपने गांव में अपना उद्योग स्टार्ट करूंगा और अपने गांव के लोगों को शहर जाने से रोकूंगा, तो इसमें तुम मेरी मदद करना। ठीक है रमेश। ठीक है रमेश, इससे हम पलायन को भी रोकेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा इस नाटक और हम यह चाहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़